नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे बिहार में जो शिक्षक बहाली चल रही है उसी के अपडेट्स के बारे में। बिहार में 1 जुलाई को डोमिसाइल नीति के खिलाफ पटना के सड़कों पे जमकर आंदोलन किया गया। कई अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज इस तरह हुआ कि उनसे खून भी निकला। परंतु कल शिक्षा विभाग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करते हुए 2 टूक इस पर बयान दिया गया, स्पष्टीकरण दिया गया और कारण बताया गया कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके कारण यह बताया गया क्योंकि अन्य राज्यों में भी आपको मौका मिलता है। स्क्रीन पर एक तस्वीर आपको दिख रही होगी, थंबनेल आपको दिख रहा होगा। बिहार सरकार के मुख्य सचिव हमारे जो हैं और अपर मुख्य सचिव के एक पाठक के साथ एक साझा कॉन्फ्रेंस किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और अपनी बातों को सरकार सचिव के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि डोमिसाइल नीति अब हटने वाली नहीं है। बात अगर की जाए 11 जुलाई को तो शिक्षक संघों का विधानसभा घेराव है। वहीं पे 13 जुलाई को बीजेपी का विधानसभा का मार्च है। बीजेपी ने ये पहले ही सभी को बता दिया है। और इस सब के बीच अगर गौर करें तो बिहार सरकार चौतरफा घिरते नजर आ रही है। हालांकि बिहार सरकार अटल है अपनी बातों पर। आज 4 जुलाई है और आज बड़ी सुनवाई होने वाली है। हो सकता है कि ये जो 4 जुलाई को 3-4 केस जो टैग हैं उनका एक साथ फैसला आ जाए। लेकिन अगर गौर कर रहे हैं करेंगे तो सभी सुनवाइयों में नियमावली रद्द करने की बात कही गई है माननीय हाईकोर्ट पटना नियमावली के पटल पर। लेकिन अंतिम और अंतरिम फैसला क्या होगा वो काफ़ी निर्णायक है। फैसला क्या होता है, बहाली पर क्या प्रभाव पड़ती है, जैसे ही कोई अपडेट्स आती है आपको इससे बाखबर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर आज की अपडेट्स के बारे में बात करें, तमाम उन खबरों को जो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है, जो शिक्षक अभ्यर्थी पुपिल टीचर के लिए इम्पोर्टेंट है। आपके लिए एग्ज़ाम की तैयारी करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपको इस खबर से आपको रूबरू रखना कि क्या चल रहा है शिक्षा विभाग में। बात करते हैं अगर डोमिसाइल नीति पर, तो सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है डोमिसाइल नीति लागू होगी तो बिहार के लोगों को भी अन्य राज्यों में मौका मिलेगा। कहने का मतलब है जिस तरह से अन्य राज्यों भी बिहार के कुछ अभ्यर्थियों को कुछ सीटें रखती है, उसी तरह बिहार को भी अन्य राज्यों के लिए कुछ न कुछ सीटें रखने पड़ेगी। ये संवैधानिक फैसला है। अगर ऐसा डोमिसाइल नीति लागू किया जाता है 100% तो ये असंवैधानिक फैसला होगी। हालांकि जो तेजस्वी जी हैं, माननीय हमारे डिप्टी सीएम, उन्होंने विधानसभा में ये ऐलान किया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो शिक्षक बहाली की जो आएगी सीटें उसमें 90% डोमिसाइल नीति लागू होगा। हालांकि ये वादे से मुकर गए और राजनीति वादों से मुकरने का अखाड़ा बन चुका है। शिक्षा मंत्री के बयान को अगर ध्यान में रखा जाए तो उनके बयान को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, न अभ्यर्थी और न ही विपक्ष। क्योंकि शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं वो शायद उतनी डीपली से समझ नहीं पा रहे हैं इस विभाग को। आरक्षण की झमेला की बात करें तो यहाँ कहा जा रहा है, अगर अखबारों की अपडेट्स पे ध्यान दीजिएगा तो यहाँ अखबारों की हेडलाइंस है कि शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं। ये तो सही है। अगर आरक्षण का झमेला इस कदर है कि अगर इसकी प्ले गेम समझिएगा तो आपको ताज्जुब भी होगी। अगर मान लीजिए कि अप्रोक्स 4000 सीट जनरल की है और 4000 सीट ओबीसी की है ना। ओबीसी की सीट है और ये जनरल की है। तो जनरल वाले लोग जो सभी जनरल कह रहे हैं बिहार के कि हमारे सीटों पे खतरा है। दरअसल आप सही ढंग से समझिएगा तो हर कैटेगरी के लोगों पर खतरा है। ओबीसी की कैंडिडेट जनरल में फाइट कर सकते थे अगर उनको अपने कैटेगरी में कट ऑफ के आधार पे सीट नहीं मिलता। अगर जनरल में तब वो फाइट कर सकते थे कि कट ऑफ जनरल का कितना है, उसमें जा सकते थे। लेकिन अब बाहरी लोगों को जो आमंत्रित कर दिया गया है तो उनको जनरल बना दिया गया है। तो जनरल सीटों में 4000 सीटों जो जनरल की होगी, एक एग्जाम्पल लिए हैं, तो उसमें काफ़ी फाइट होगी। तो मौका कहाँ से मिलेगी? जो अभी इसी वाली सीट अपनी कैटेगरी में कट ऑफ पार नहीं कर पाएंगे, उनकी कट ऑफ ज़्यादा रहेगी,
तो जनरल में जा सकते थे, लेकिन अगर जनरल वाले बाहर में आ जाएंगे तो कंपटीशन ज़्यादा हाई हो जाएगा, टफ हो जाएगा। इनके सीट में जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चांस थी कि ओबीसी एसटी एससी वगैरह भी जनरल में जा सकते थे, अब वो प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो जनरल को सिर्फ नुकसान नहीं है, अगर आप गौर से देखिएगा तो हर एक वर्ग को नुकसान हो, वो ओबीसी हो या एसटी एससी हो या कोई भी कैटेगरी के हों, उनको नुकसान है। जनरल को खासी तौरों पे नुकसान है, हर वर्ग में लोगों को नुकसान होगा। पहले अगर ये जो हमारे मुख्य सचिव हैं वो क्या कह रहे हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। मुख्य सचिव कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आमिर सुबहानी ने साफ किया कि शिक्षक अभ्यर्थी में देश के सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासियों को ही मौका नहीं मिलेगा, सभी को बिहार मिलने वाला है। लेकिन आरक्षण की बात की जाए तो वो आरक्षण सिर्फ बिहार के स्थानीय निवासियों को मिलेगा। अगर डोमिसाइल नीति अगर पूरी तरह से लागू कर दी जाती है तो ये अवैधानिक होगा, इसलिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बिहार के निवासी होने की शर्त हटा दी गई है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आरक्षण सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासियों को मिलेगा। तो आरक्षण का जो खेला होवे वो मैंने आपको आंकड़ों के हिसाब से एग्जाम्पल देकर समझा दिया। मुख्य सचिव ने सोमवार को पुराना सचिवालय के सभागार में बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा की जा रही शिक्षक नियुक्ति में बिहार राज्य के सभी अस्थायी निवासी की शर्त हटा दी गई। इस शर्त को रखना व्यवहारिक और कानूनन संभव नहीं है। आर्टिकल 16 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आर्टिकल 16 के तहत यह बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन पद पर जन्म स्थान या निवास स्थान आदि के आधार पर कोई नागरिक अपात्र नहीं होगा। आज आपको 16 आर्टिकल का ख्याल आ रहा है, जब आप बड़े बड़े ऑफिसर को, अपर मुख्य सचिव आईएएस के बड़े बड़े रिटायरमेंट ऑफिसर को बैठाकर जब नियमावली बीपीएससी के शिक्षक बहाली का बना रहे थे, तब आपको 16 आर्टिकल का ख्याल नहीं आया। जब सरकार बनाने से पहले सरकार में सत्ता हासिल करने के लिए आपने 90% डोमिसाइल नीति का वादा किया, तब आपको संवैधानिक और संवैधानिक का ख्याल नहीं आया। अगर आप नियमावली बनाए और तभी ही बोल देते हैं कि इस डोमिसाइल नीति लागू नहीं रहेगी, तो ये इतना हंगामा शायद नहीं होता। आपने डोमिसाइल नीति लागू करके फिर उसके 10 दिन बाद 7 दिन बाद 8वां संशोधन में, 1 2 नहीं 8वां संशोधन में आपने कहा कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। ये सरकार का वो नीति है जो काफ़ी खराब है और इससे अभ्यर्थी नहीं, जनता के आम जन भी इससे त्रस्त और व्यस्त हैं इन खबरों के वजह से। हालांकि अगर अन्य खबरों की तरफ आगे बढ़ें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षक जो हैं माध्यमिक शिक्षा के जो निदेशक है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, उनके द्वारा एक शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया और विषय है कि राज्य के सभी जिलों में अवस्थित विभिन्न कोटि के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित प्रारंभिक पर सेवा दे रहे हैं अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने के संबंध में, यानी गेस्ट टीचर की बात हो रही है। सरकार एक तरफ गेस्ट टीचर लेने की बात कर रही है और दूसरी तरफ जो STT 10+2 क्वालिफाई हैं वो सड़कों पर बेरोजगार भटक रहे हैं। और हमको याद आता है कि हम जैसे लोगों से पूछते हैं कि राह चलते लोग पूछते हैं अक्सर कि क्या कर रहे हो आजकल, ये सवाल अंतर्मन को कौंध देती है। और मैं भी तन्हाई में अकेला बैठ खुद से पूछता हूँ सवाल, क्या कर रहा हूँ मैं आजकल, और जवाब आती है अंतर्मन से। मैं नेताओं की तरह कुर्सी के लिए जात पात नहीं करता, दूसरे की इज्जत के साथ तार तार नहीं करता, ईमान की तिजारत तो बिल्कुल नहीं करता, फिर भी राह चलते पूछते हैं लोग अक्सर कि क्या कर रहे हो आजकल। ये लाइन सटीक बैठ रही है आज के बिहारी के युवाओं के बेरोजगार होने पर। 10+2 बेरोजगार हैं, एक तरफ गेस्ट टीचर की से सरकार सेवा लेने के लिए तैयार है। अगर आगे पढ़िएगा तो यहाँ आगे दिया हुआ है कि 25/1/2008 द्वारा किए गए प्रावधानुसार सभी संदर्भ विषयों के लिए स्वीकृत एवं रिक्त 4,257 पदों पर अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जानी है। इसके विरुद्ध वर्तमान में 31,044 अतिथि शिक्षक सेवा दे रहे हैं तथा 1,113 रिक्तियाँ उपलब्ध हैं। उपयुक्त विषय में शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए छात्र हित में सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित निर्देश दिया जा रहा है। यहाँ पे आप शब्दों पे गौर कीजिएगा तो शिक्षकों की कमी, सरकार ये एक तरफ मान रही है कि शिक्षकों की कमी है और दूसरी तरफ कर रही है कि हमारे बिहार में योग्य शिक्षक नहीं है। IIT जैसे उच्च संस्थान में, IAS जैसे और UPSC जैसे उच्च संस्थानों में बिहार के अधिक से अधिक युवा शामिल होते हैं और क्वालिफाई करते हैं, वहाँ सरकार कहती है यहाँ योग्य शिक्षक नहीं है। ये हमारे लिए विडम्बना ही है कि शायद हमने बिहार में जन्म लिया है। खैर, हमें बिहारी होने पर गर्व है, यहाँ की सरकार की नीति से कुछ रुष्ट जरूर हूँ।
संलग्न जिलावार रिक्ति के तहत अपने जिले में अवस्थित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणिशास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र विषय के लिए आवश्यकता अनुसार अतिथि शिक्षकों की सेवा विभागीय संकल्प 51 दिनांक 25/1/2018 में किए गए प्रावधानों के तहत लेना सुनिश्चित करें। किसी भी परिस्थिति में आपके जिला के लिए उपलब्ध रिक्ति से अधिक अतिथि शिक्षक की सेवा नहीं ली जाए। ये दोनों कॉलम को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और केस की सुनवाई जो कुछ भी अपडेट्स आती है शिक्षा विभाग के मुत्तलिक आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, बशर्ते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर यही है कि स्टेट 10+2 बेरोजगार फिर रहे हैं। स्टेट 10+2 पास करके भी अभ्यर्थी बेरोजगार हैं सड़क पर, और सरकार एक तरफ गेस्ट टीचर को भरोसे शिक्षक और विद्यालय चला रही है। कहीं कहीं तो शिक्षक विद्यालयों में शिक्षक ही नहीं है। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।